इमेजिन करें कि आपके पास बैंक में 10,000 से 20,000 डॉलर पड़ा हुआ है। आप सोचते हैं कि उसमें से मैं 1,000 डॉलर का लैपटॉप ले लेता हूं, जो मैकबुक हो सकता है या सैमसंग का कोई भी लैपटॉप हो सकता है। तो वो आज से ठीक 3 साल से 4 साल बाद वो 1,000 डॉलर का जो आपने लैपटॉप लिया है वो 1,000 डॉलर का नहीं रहेगा। इट विल बी 1,200 डॉलर, इट विल बी 1,300 डॉलर। इसके पीछे जो सारा राज है, और इस स्कीम को, इस टर्म को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके पैसे को खाए जाती है। जब भी आप अपने पैसे बैंक के अंदर रखते हैं और आप सोचते हैं कि आपके पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहे होते। मैं आपको एक सिंपल सी एसेट और लाइबिलिटी के अंदर मिसाल देता हूँ। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी से आप दो किस्म की इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहली इनकम ये होगी रेंटल इनकम। आपको पता है कि दुनिया में रहने के लिए, ये वर्ल्ड अर्थ पे रहने के लिए यू हैव टू पे रेंट। ठीक है, मैं भी पे करता हूँ, आप भी पे करते हैं, और बहुत सारे लोग जो रहते हैं चाहे दुबई में, सऊदी अरेबिया में, दे पे रेंट। सेकंड जो हमारे पास आती है इनकम सोर्स, उसके अंदर से आता है, वो ये होता है वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स। 1 साल गुजर गया आपकी प्रॉपर्टी को, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, इस तरह से जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और कम नहीं होगी। इस चीज को हम कहते हैं एसेट। आपके पास इन्वेस्टमेंट की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। आप प्रॉपर्टीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, और इवन वॉचेस के अंदर भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारी महंगी महंगी 100,000 200,000 डॉलर की वॉचेस ले रहे हैं। हम सोचते हैं कि वॉचेस लेना बेकार है। गाइस, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि विद टाइम वॉचेस की भी वैल्यू बढ़ती है, और दैट कैन एक्चुअली गिव यू अ वेरी वेरी गुड परसेंटेज रिटर्न। मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल बताता हूँ। जब भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत ही डीप वजह होती है कि हम पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बैंक में बहुत ज्यादा पैसे पड़े और वो ग्रो नहीं हो रहे, क्योंकि हालांकि आपको पता है कि बैंक में जितने भी पैसे पड़े होते हैं वो कभी भी ग्रो नहीं होते। ये हमारी एशियन मेंटालिटी है कि हम सोचते हैं कि बैंक में पैसा पड़ा रहता है तो वो ग्रो होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास $1,000 हैं जो आपने बहुत ही मेहनत मुशक्कत से कमाए हैं, 9 to 5 करके कमाए हैं, या कोई लेबर वर्क करके कमाए हैं। अब वो $1,000 अगर आप कोई स्टॉक के अंदर या कोई क्रिप्टो के अंदर या कोई ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा हो, तो डेफिनेटली आपका वो जो $1,000 है वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, वो आपको $10,000 भी बना के दे सकता है, $16,000 भी बना के दे सकता है, या फिर खाली $2,000 भी बना के दे सकता है, या फिर वो जीरो भी हो सकता है। इट कम्प्लीटली अप्स टू यू गाइज कि आप कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में बात ये आती है कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये होगी कि सबसे पहले आप लोगों ने स्टॉक मार्केट के ऊपर रिसर्च करनी है, बिकॉज स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं जनरली बात करूं तो क्रिप्टो मार्केट का रिटर्न बहुत अच्छा होता है, लेकिन एज यूजुअल एज अ बिगिनर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। और मेरी ये रिकमेंडेशन होती है सबको कि आप लोग अगर ये इस स्टॉक के अंदर, कोई भी स्टॉक के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एप्पल का स्टॉक ले लें, या फिर गूगल का स्टॉक ले लें, या फिर टेस्ला का स्टॉक ले लें, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लोग न्यूज के साथ भी फॉलो अप रखें और आपको पता हो कि उस स्टॉक के साथ हो क्या रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी प्राइस के हिसाब से ले सकते हैं। आप $100 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप हेड फंड मैनेजर हो या आपके पास $1,000 हो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टिंग कोई भी एज से कोई भी बंदा कितने भी पैसों से शुरू कर सकता है। द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप लोगों ने इस चीज को समझना है कि स्टॉक हम किसे कहते हैं। स्टॉक, कोई भी कंपनी जब एक पब्लिक कंपनी जाती है तो उसकी कंपनी के अंदर वो ओनरशिप हम लोग जो लेते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कभी भी आप किसी कंपनी का स्टॉक अगर बाय करते हैं तो उस परसेंटेज के हिसाब से जितना आप उसका स्टॉक बाय करेंगे आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, ठीक है। यू हैव बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ ओनरशिप। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास जो 12 स्टॉक्स हैं एप्पल के, तो अगर मैंने 12 स्टॉक लिए हैं तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ परसेंटेज कंपनी के अंदर हिस्सा मेरा भी है। एज पर अगर आप इनका मार्केट कैप देखें तो वो $1 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन से ऊपर होता है, विच मीन्स दैट कि बहुत सारे लोगों ने पब्लिकली स्टॉक्स बाय किए होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, या ETF बाय करें, या फॉरेक्स को ट्रेड करें, या फिर क्रिप्टो ट्रेड करें यूए के अंदर बैठे हुए और रेगुलेटेड एक्सचेंज के साथ, तो मैं आप लोग के लिए लाया हूँ नीमो मनी। नीमो मनी गाइस इज द बेस्ट एप्लीकेशन इफ यू गाइस वांट टू ट्रेड इन दुबई विद ऑल ऑफ द रेगुलेशंस। बिकॉज इसके अंदर आप स्टॉक्स भी टारगेट कर सकते हैं, इसके अंदर आप क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हैं, इसके अंदर आप फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम A to Z। तो अगर आप लोग यूए के अंदर रहते हैं और आप लोग स्टॉक बाय करना चाहते हैं और आपको बिल्कुल नहीं पता कि अमेरिकन मार्केट के स्टॉक कैसे बाय करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आप लोगों को नीमो मनी के बारे में बताने जाऊंगा इसके अंदर, बिकॉज नीमो मनी एक ऐसा एप्लीकेशन है जो यूए के अंदर रेगुलेटेड है, और जो भी एप्लीकेशन रेगुलेटेड नहीं होती दुबई
दुबई में, वो मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करता। ये मैंने खुद यूज़ की हुई है, दैट्स व्हाई आई एम गोना टेक यू गाइस ऑन स्क्रीन नाउ, और मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से इस पे अकाउंट बनता है और इसका इंटरफेस किस तरह से होता है। तो गाइस, अगर आप लोग के पास आईफोन है तो आप लोगों ने ऐप स्टोर पे चले जाना है, अगर आपके पास सैमसंग है तो आप लोगों ने प्ले स्टोर पे चले जाना है, ठीक है। तो ऐप स्टोर पे जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है नीमो मनी। जब आप नीमो मनी लिख के सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये नजर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप लोगों ने सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ये आपके सामने इंस्टॉल हो जाएगा और आप देखें और आपको पता चल जाएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का एप्लीकेशन है। और अगर आप इसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से $50 आप डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो आपको $25 मिलते हैं। अगर आप $100 डालते हैं तो आपको $50 मिलते हैं, ठीक है, एज अ बोनस। तो यहाँ पे जाना है, ओपन पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। आप लोगों ने ओपन पे जाके क्लिक करना है तो यहाँ पे आप लोगों के पास इस तरह का एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ईमेल एंड मोबाइल। ये नीचे आपको नजर आ रहा है कि नीमो इज ऑफर्ड बाय एक्सटिनिटी एमई, रेगुलेटेड बाय अबू धाबी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कंप्लीटली वेरीफाइड है गाइस। आप लोगों ने यहाँ पे ईमेल पे आना है, यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान से चूज कर लेना है, ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इंडिया से तो इंडिया चूज कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया भी मौजूद है, हर चीज़ है। मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से हूँ तो मैं यहाँ पे यूएई चूज कर लूंगा, ठीक है। यूएई चूज करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं अपना ईमेल डालूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो आपको आपका नंबर पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मैं नंबर भी डालता हूँ, यहाँ पे एग्री करके आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। आपके नंबर पे जैसे ही ओटीपी जाएगा तो वो ओटीपी आप लोगों ने यहाँ पे डालना है 69925, ये हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे हम अपना एक पासवर्ड बनाते हैं। अच्छा, तो जब आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे सब, आपके पास ना एक ऑप्शन आएगा, ये आपको फ्री $50 मिलेंगे अगर आप भी कंप्लीट करते हैं। आपने कंप्लीट प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम इब्राहिम मोहम्मद है, आप लोग लिखेंगे। अगर मेल है तो मेल लिखें, फीमेल है तो फीमेल लिखें, ठीक है। नेशनलिटी आपसे पूछते हैं, आपकी नेशनलिटी क्या है। मैं पाकिस्तानी हूँ तो आप भी पाकिस्तानी लिखें अगर आप पाकिस्तान से हैं, ठीक है। यहाँ से वो पूछते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है आप लिखेंगे यहाँ पे। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कंफर्म किया मैंने। वो कहता है कि आप कहाँ पैदा हुआ, सिटी, टाउन ऑफ बर्थ। मैं कहता हूँ मैं अजमान में पैदा हुआ हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहे हैं, आपका एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालोगे, ठीक है। जो भी आपका यूएई के अंदर एड्रेस है, मेक श्योर करो कि वही एड्रेस डालो जो आपका एड्रेस है। जैसे कि मेरा यहाँ पे एड्रेस दुबई है, मैं दुबई एड्रेस डाल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए खाली। स्टेट प्रोविंस कौन सा है, ठीक है, दुबई है। तो यहाँ पे जिप कोड दुबई का और यूएई का पूरे 6 दफा 0 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है क्विक फाइनेंशियल क्वेश्चन, वेयर डू यू पे योर टैक्सेस। आप कहो कि यूएई में हम टैक्स नहीं देते हैं, लाइक ये कंफर्म द कंट्री नंबर डजंट इशू एनी टैक्स, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करें, ठीक है। आर यू सिटीजन ऑफ द यूएस, हम कहते हैं नो वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ यूएस। नाउ अ कपल ऑफ क्वेश्चन फॉर योर इनकम। वो पूछता है कि आप एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, यानी स्टूडेंट हो, रिटायर्ड हो, क्या हो आप, मतलब खुद अपना काम करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप किसी के लिए काम करते हो तो एम्प्लॉयड हो, ठीक है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपसे पूछता है आप किस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं होलसेल ट्रेड के अंदर काम करता हूँ। कहते हैं एम्प्लॉयर का नाम क्या है, कहता हूँ इब्राहिम मोहम्मद, ठीक है। आप लोगों ने जो आपका एम्प्लॉयर है उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएई के अंदर हैं तो आपका जो भी कंपनी का नाम होगा आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैनेजर, जो भी आप अपनी कंपनी के यहाँ पे लिखेंगे। एक्चुअल इनकम पूछता है क्या है, अराउंड $50,000 लिखता हूँ। नेटवर्क कितनी है, नेटवर्क अराउंड $1 million है, ठीक है। वो पूछता है कि आपसे डज एनी ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू यू। वो कहते हैं कि आप डायरेक्टर हैं, 10% होल्ड करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, ब्रोकर एक्सचेंज है, आप कहो कि नॉन ऑफ दिस अप्लाई टू मी, ठीक है। आर यू प्रोफेशनल सब्सक्राइबर, वो कहते हैं कि आप प्रोफेशनल सब्सक्राइबर हैं। आपने कहना है कि देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, येस आई एम मार्केट डाटा बिजनेस एंड आई एम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। यहाँ पे आप लोगों ने येस पे क्लिक नहीं करना, आप लोगों ने नो पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपसे पूछता है डिफरेंट चीजें, तो आप नीचे जाओगे, आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपसे सारी प्राइवेसी पॉलिसीज पूछ रहा है। यहाँ पे आप अपनी जाके वेरीफाई आइडेंटिटी करते हो, ठीक है। वेरीफाई आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपसे पूछता है कि आप अपनी आईडी दे दो, अपना सेल्फी दे दो, ठीक है। ये दोनों चीजें आपसे पूछता है। आपसे 2 मिनट लगेंगे, मैं भी आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। अच्छा, तो जब भी आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेंगे ना तो आपके ऐसे नजर आएगा वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, ठीक है। तो ये तकरीबन आप वेरीफाई नाउ पे करेंगे तो ये आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ये वेरीफाई करके, अनफॉर्चुनेटली ये कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली योर ईमेल फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। हम देखते हैं हमें जो ईमेल किया है, कोई ईमेल आया हमें, ये हमें योर नीमो पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो कहता है कि ये आपके सारे डॉक्यूमेंट है जो आपने मतलब किए हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि ये आपका जो नीमो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, यानी इस आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। वो कहते हैं मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट टू जस्ट गेट $100, ठीक है। आप डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना कार्ड ऐड करेंगे, ठीक है। $50 डिपॉजिट करो, आपको $25 मिल जाएंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो
कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ तो मेरी प्रोफाइल यहाँ से वेरीफाई हो गई है। मैं आपको जाके दिखाता हूँ, या इट्स वेरीफाइड एक्चुअली। तो यहाँ पे किस तरह से मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब आप चूज़ करते हैं कि नहीं आपने इथीरियम लेना है, ठीक है, ईथ आपने बाय करना है। अब ईथ आपने बाय करना है, सिंपल आप ऊपर गए, आप लोगों ने यहाँ पे क्रिप्टो पे देखें, आपके पास ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप क्रिप्टो पे चूज़ करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या प्राइस चल रही है, ठीक है, सोशल सेंटीमेंट देख रहे हैं कि कितने लोग बाय कर रहे हैं। यहाँ पे नीमो एआई भी है, यहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं व्हाट इज द ईथ एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो आपको ना प्रॉपर ये ऐप एनालाइज करके देता है कि क्या है क्या नहीं। आप बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वो पूछता है कि आपके पास कितने यूएसडीटी है, यानी कि मतलब फॉर एग्जांपल आप 0.1 एथेरियम बाय करना चाहते हो। एक एथेरियम जो है आपका $3000 का, ठीक है। अब बाय पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो डिपॉजिट करेंगे मैक्सिमम। यहाँ पे आप अपना कार्ड लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका जो डिपॉजिट हो वो तकरीबन $250 का डिपॉजिट करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 50 से शुरू कर लें। $50 बहुत कम है, आप इजीली कर सकते हैं। डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपनी कार्ड की डिटेल्स डालेंगे और आपके पास डिपॉजिट हो जाएगा एंड यू गाइस कैन इजीली मेक श्योर टू बाय एनी स्टॉक। वो इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स आपने बाय करने हैं, कौन से आपने नहीं बाय करने हैं और किस तरह से आप लोगों ने फाइनली प्रोसीजर स्टार्ट करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू गाइस शुड लर्न। यहाँ पे हमारे पास स्टॉक एंड ETF है, क्रिप्टो है, बूस्ट है, वी हैव एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। कमोडिटीज भी हैं, यहाँ पे इंडेक्स भी है, फिर स्टॉक्स भी हैं, क्रिप्टो भी है। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ यहाँ पे नजर आएगी और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता जाऊंगा कि हम लोगों ने नीमो मनी के अंदर कैसे पैसे डालने, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है एंड A to Z। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इन्वेस्टिंग के बेसिक रूल्स पता चल गए होंगे। अगर आप भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एंड यू गाइस वांट टू लर्न मोर अबाउट स्टॉक मार्केट, मोर अबाउट फॉरेक्स, मोर अबाउट क्रिप्टो, कमेंट करें नीचे और इंशाल्लाह मैं और वीडियोस बनाऊंगा इन अदर टॉपिक्स के ऊपर। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।